हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपिकल लर्नर्स। आई एम मनीषा शाही। आज हम अपने इस वीडियो में हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 नहीं कुछ इससे बढ़कर पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं। यह जो चैप्टर है इस चैप्टर को सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं पहले हम लोग उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म जो है 1900 में हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा, मतलब जो उत्तराखंड में है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1977 में। ठीक है। पंत जी जो हैं वह उनको प्रकृति से बहुत लगाव था। ठीक है, प्रकृति का जो सौंदर्य है उनके मतलब उनको अभिव्यक्त करना या उनके अनुपम चितेरे और कोमल भावनाओं के कवि के रूप में इनको पहचान मिली है। ठीक है, ये जो कवि हैं इन्होंने बचपन से सुंदर रचनाएं लिखी हैं और ये किया करते थे। इनको भारतीय ज्ञानपीठ, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। इनकी कुछ कृतियाँ भी हैं जो काफ़ी फेमस है: बीना, पल्लव, गुंजन, मानसी, वाणी, सत्यकाम इत्यादि। अब हम लोग चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं कि आखिर इस चैप्टर में कवि ने क्या कहा है। तो यह जो चैप्टर है इसका नाम है नहीं कुछ इससे बढ़कर। ठीक है, आपको यह अनुमान लग रहा होगा कि यह चैप्टर जो है किसी की तुलना की गई है इस चैप्टर में। तो किसकी तुलना की गई है? तो कवि हैं जो कहते हैं इस गीत में कि माँ, किसान, कलाकार, कवि और जो सत्य बोलने वाला है, सत्यनिष्ठ आदमी है और बलिदानी है, उनका क्या महत्व है। हाँ, पंत जी का मानना है कि ये सभी लोग अलग अलग तरह से समाज और देश के लिए काम करते हैं। कवि के अनुसार इनकी पूजा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। मतलब कि कवि जो हैं इन लोगों को सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा है। ठीक, किनको रखा? तो माँ, किसान, कलाकार, कवि, सत्यनिष्ठ व्यक्ति और बलिदानी को। ठीक है, अब कैसे रखा और मतलब क्या है इसका भावार्थ इस गीत का, अब हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला जो पैरा है, मैं पैरा पैरा लेकर चल रही हूँ। ठीक है, प्रसव वेदना सह सब जननी हृदय स्वप्न निज मूर्त बनाकर, स्तन निदान दे उसे पालती, पग पग नव शिशु पर न्योछावर, नहीं प्रार्थना इससे सुंदर। कवि कहते हैं कि जननी, जननी मतलब माँ। ठीक है, माँ जो है वह प्रसव की पीड़ा को सहती है और एक शिशु को जन्म देती है। प्रसव की पीड़ा मतलब, प्रसव मतलब होता है कि बच्चे को जन्म देने की पीड़ा। ठीक है, बच्चे का जब जन्म होता है उससे पहले जो एक माँ दर्द सहती है उसी को कहते हैं प्रसव। वह अपने हृदय के सुंदर सपने को एक मूर्त रूप प्रदान करती है। मूर्त रूप प्रदान करती है मतलब कि एक मतलब जो बच्चा जन्म लेता है उसको माँ के जो सपने होते हैं उस सपने के रूप में वह उस बच्चे को देखती है। ठीक है, अपने उस अंश को वह स्तनपान कराकर पालती है। मतलब कि उसका जो वो अंश है, वो बच्चा है, उसको वो अपना दूध पिलाती है और दूध पिलाकर उसको पालती है। पग पग पर अपने उस बच्चे की वो देखभाल करती है, उसका
उसकी जो बाल रूप की जो क्रीड़ा है, जो खेल है, उस पर वह अपनी जान न्यौछावर करती है, खुश होती है उसे देखकर। माता के इस रूप से बढ़कर इस सृष्टि में कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी प्रार्थना की जाए। नेक्स्ट पैरा जो है, शीत ताप में जूझ प्रकृति से, बहा स्वेद भू रजकर उर्वर, शस्य श्यामला बना धरा को, जब भंडार कृषक देते भर, नहीं प्रार्थना इससे शुभ कर। धरती पुत्र किसान, किसान क्या है? धरती पुत्र है, ठीक है, क्योंकि वो अनाज उपजाते हैं। धरती पुत्र जो किसान है वो पौष की या फिर माघ की जो असहनीय पीड़ा होती है, जो ठंड होती है, और जेठ का जो भयंकर गर्मी होती है, उसको सहता है। और प्रकृति की प्रतिकूल परिस्थिति में, मतलब विपरीत परिस्थिति में भी वह उस परिस्थिति का सामना करता है और उसर धरती में जी तोड़ मेहनत करके और पसीना बहाता है और उसे उपजाऊ बनाता है। कृषक दिन रात खेतों में काम करता है, भूमि को हरा भरा बनाता है, पूरे संसार के लिए अन्न उपजाता है और अनाज से सबके भंडारों को भी भर देता है। किसान के ऐसे मंगलकारी रूप से बढ़कर प्रार्थना के योग्य और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा है, कलाकार कवि वर्ण वर्ण को, भाव तुली से रच सम्मोहन, जब अरूप को नया रूप दे, भरते कृति में जीवन स्पंदन, नहीं प्रार्थना इससे प्रियतर। मतलब कि कवि कहते हैं कि कलाकार अपनी रंगों भरी तुलिका से, कलम से अपनी भावनाओं को और अपनी कल्पनाओं की रेखाओं और रंगों के माध्यम से उसको एक रूप देता है। उसी प्रकार कवि वर्ण वर्ण जोड़कर अपने भावों को अभिव्यक्त देकर अरूप को एक नया रूप देकर मानो अपनी कृति को जीवन प्रदान करता है। कवि क्या करते हैं कि वर्ण वर्ण को जोड़ते हैं, अक्षर अक्षर को जोड़ते हैं और अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा, ठीक है, और उसको एक जीवन प्रदान करते हैं। इन दोनों की पूजा से अधिक प्रिय किसी और की पूजा नहीं है। नेक्स्ट पैरा है, सत्यनिष्ठ जन भूमि जब, मानव जीवन के मंगल हित, कर देते उत्सर्ग प्राण निज, भू रज को कर सोनित रंजित, नहीं प्रार्थना इससे बढ़कर। ऐसी अनेक आत्माएं इस भूमि पर जन्म लेती हैं जो सत्य के पालन और मानव मात्र के मंगल के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देती हैं। ये लोग अपने रक्त से भूमि को सींच देते हैं। उनसे बढ़कर प्रार्थना के योग्य कोई और नहीं है। और ये कौन है? हमारे सैनिक, ठीक है, जो हर वक्त अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। तो इनकी प्रार्थना से बढ़कर और इनकी पूजा से बढ़कर कोई दूसरी पूजा नहीं है। चकचक जीवन मधुरस प्रतिक्षण, विपुल मनोवैभ कर संचित, जन मधुकर अनुभूति द्रवित जब, करते भव मधु छत्र विनिर्मित, नहीं प्रार्थना इससे सुचितर। ईश्वर द्वारा दिए गए इस मानव जीवन के प्रत्येक क्षण को जो लोग सुख शांति पूर्वक जीते हैं, अपने अनुभवों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, जिस प्रकार मधुकर मधु जो है एकत्र करने के लिए अपने छत्र का निर्माण करता है,
जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो मधु का निर्माण करने के लिए क्या करती हैं, तो एक अपना छत्ता बनाती हैं, ठीक है, और उसी से हमें मधु मिलता है। इसी प्रकार ये परोपकारी लोग भी अपने अनुभव रूपी मधु का संचय करके और मानव के लिए यह अच्छे काम में लगाते हैं और मानव के उद्धार के लिए काम करते हैं। जीवन के अपने अनुभवों से दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं। उनके लिए की गई प्रार्थना से पवित्र दूसरी कोई प्रार्थना नहीं है। तो यह जो कविता है, इस कविता में कवि जो है हर एक पैरा में किसी एक जो है व्यक्ति का जो है वर्णन किया है, उनका गुणगान किया है। पहला पैरा माँ का है, दूसरा जो पैरा है इसमें किसानों के बारे में उन्होंने बात की है, तीसरा पैरा जो है वह एक कलाकार के लिए उन्होंने बात कही है, और चौथा पैरा जो है वह बलिदानियों के लिए की है, जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए। एंड छठा जो सबसे लास्ट पैरा है यह सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है, जिनके अनुभवों से हम अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। ठीक है, तो यह जो चैप्टर है इसके भावार्थ कंप्लीट हुए। अब हम लोग इसका जो नीचे शब्दार्थ है उसकी तरफ चलते हैं। यह गीत है, कविता नहीं, यह गीत है, और इसमें इन्होंने बहुत ऐसे शब्द हैं जो काफ़ी कठिन है। ठीक है, मैं इस एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें डालना इसमें मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ जो मैं नीचे शब्द वाटिका है जो आपके बुक में है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। अगर आप लोगों को इसके और भी अर्थ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी। तो शब्द वाटिका में तरफ चलते हैं। जननी, जननी मतलब क्या होता है? माँ। स्वेद, स्वेद मतलब पसीना। भूरज, भूरज मतलब मिट्टी। उर्वर मतलब उपजाऊ। सस्य, सस्य मतलब होता है नई कोमल घास, नई कोमल घास सॉरी। श्यामला, श्यामला मतलब होता है सांवली या हरी भरी। कृषक, कृषक मतलब किसान। तुली मतलब कूंची या तुलिका। सम्मोहन, सम्मोहन मतलब होता है मोहित करना। स्पंदन मतलब कंपन। उत्सर्ग मतलब बलिदान। शोणित रंजित मतलब रक्त से भींगा हुआ। विनिर्मित मतलब बनाया हुआ। सुचितर मतलब होता है अधिक पवित्र। इसमें जो मुहावरे यूज किए गए हैं वह है न्योछावर करना, वारी जाना या समर्पित करना। इस मुहावरे का अर्थ आप लोगों को जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मुहावरे का अर्थ लिखो और उनका वाक्य में प्रयोग करो, तो आप इसका अर्थ अगर समझ रहे हैं तो आप इनको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर कहूँगी, अगर आप लोगों को और भी इसमें जो शब्द हैं उसके अगर आपको अर्थ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, तो यहाँ यह चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया और आई होप आपको यह चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी आप लोगों का क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास का जो है हिंदी का जो है पोर्शन वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग व्याकरण की तरफ चलेंगे, हिंदी व्याकरण की तरफ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण का संज्ञा मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इस टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।